जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है टू डायमेंशन, जिसको हम हिंदी में द्विविमीय कहते हैं। अभी तक हमने आपको बताया है, मैट्रिक्स के बारे में बताया है, आपको डिटरमिनेंट के बारे में बताया है। इसके मैंने वहाँ पे वीडियो बना के दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम आपको मैक्सिमम कंटेंट देने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। सारे वीडियो का कनेक्शन एक दूसरे से है, इसलिए सारे वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है टू डायमेंशन है। और टू डायमेंशन में आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की बात करेंगे। टू डायमेंशन में आज हम एक इम्पॉर्टेंट हिस्से की बात करेंगे, उसका नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इन सभी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इन चारों सेंटर्स के बारे में। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे। बाकी इसके प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सारी प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा। मैं आपको वही प्रॉपर्टी बताऊंगा जो कि आपके एनडीए के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो हम शुरुआत करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए। सबसे पहले हमारा है आज हम का ये है टू डायमेंशन। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो पक्का है कि चारों सेंटर्स को लेकर के जो सवाल बनते हैं, जिसको हम बार बार अप्लाई करते हैं, उसको लेकर के कभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसलिए आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे वैसे तो मैंने यहाँ पे टू डायमेंशन टॉपिक डाल दिया है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये हर जगह काम आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, सबसे पहले इन सेंटर की बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा बेटा, इन सेंटर की बात करूँगा। देखेंगे यहाँ पे इन सेंटर क्या होता है। बहुत ध्यान समझना, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC है। ठीक, तो इन सेंटर होता क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the point of intersection of angle bisector। the point of intersection of angle bisector। जैसे the point of intersection of angle bisector, जैसे ये जो एंगल है, आप इस एंगल को देखेंगे, ये होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब है, ये जो एंगल है ना, एंगल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सामने वाले साइड से मिला देते हैं। वो ध्यान समझिएगा, ये जो मान लीजिए O है, तो हम एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान समझना, एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ABC को, यह A एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो B एंगल है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो C एंगल है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब कोई भी ट्रायंगल बन सकता है। अगर ये स्केलिन ट्रायंगल है, अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो भाई इसके एंगल्स अलग अलग रहेंगे, तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर इक्विलैटरल है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो फिर सभी का जो है 60 एंगल बन जाएगा
और 30 में जो है डिवाइड हो जाएगा ये। तो यह एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल है क्या। तो मैं बताऊं कि यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में, हमने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, एंगल को दो पार्ट में, और सामने वाले साइड से हम मिला देंगे। ये जो कहलाता है, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा बेटा, यही कहलाता है इन सेंटर कहलाता है। ठीक है। और OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू R कहलाता है। इसको हम इन रेडियस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इन रेडियस बोलते हैं। ठीक है। यहां पे OP OQ OR इसको क्या होता है? इन रेडियस कहलाता है ये। ठीक। और इन रेडियस R बराबर होता है, चलो ये सब मैं बाद बताऊंगा, अभी तो आप बस इतना ही समझो। ठीक है। R बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। R क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। और S होता क्या है? A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है। ठीक है बेटा। यहां पे एक बार फिर समझिए, इन सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी हम ABC एंगल को हम दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा O, वो क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। बाकी OP OQ OR क्या कहलाएगा? इन रेडियस कहलाएगा। ये होता है R होता है ट्रायंगल अपॉन S। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का मतलब क्या है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से है। और S का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर से है। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा। यहां पे आप मेरी बात समझ गए हैं? चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको हम बताते हैं, अच्छा इन सेंटर की बात किया गया है तो ये ऐसे एक सर्किल यहां अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है। मैंने सर्किल नहीं बनाया था क्योंकि बेसिकली हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट मेन है। तो मतलब OP OQ OR इस तरीके से जो हो जाएगा, इसके अंदर एक सर्किल रहेगा। ठीक है बेटा। यहां पे ये हो गया, इन सेंटर हो गया। ठीक। अब हम आते हैं, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है सरकम सेंटर। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो क्या है? सरकम सेंटर है। ठीक है। और ये होता क्या है, ये आपको बता दूं, ये होता क्या है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है ये। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होगा। ठीक। आप इस तरीके से आप इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब आते हैं सरकम सेंटर को लेकर के, और ध्यान समझना। अब आते हैं सरकम सेंटर को लेकर के। ठीक है। अब आते हैं सरकम सेंटर को लेकर के। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisector, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखेंगे यहां पे, जैसे ये है, ऐसे दिया गया। ठीक है। ऐसे दिया गया है। अब सामने वाले साइड को दो इक्वली यहां पे मतलब यहां पे इस तरीके से रहेगा, ऐसे रहेगा, लेकिन यहां पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा।
मतलब ये दो जो ये है ना, ये जो साइड है दो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दें और यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बने। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ABC हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे O ले लिया, PQR यहाँ पे हो गया ये। तो बीच का जो होता है, बीच का जो O होगा, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा। ये सरकम सेंटर कहलाएगा। ठीक। और OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये कहलाएगा कैपिटल R। इसी को हम सरकम रेडियस भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस बोलते हैं। और सरकम रेडियस R होता है ABC अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ये इनटू है, ध्यान देना, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऐसे होता है, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो सरकम सेंटर ये मतलब वर्टेक्स से इस साइड को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये जो पॉइंट O होगा यही क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा। और OA OB OC ये जो कहलाता है बेटा, ये कहलाता है सरकम रेडियस कहलाता है, इसको हम R बोलते हैं। और कैपिटल R इज इक्वल टू होता है ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, और ABC है क्या? ये इसकी साइड्स है। ABC है क्या? ये ABC क्या है? लेंथ ऑफ साइड्स हैं ये। जैसे यहाँ पे कैपिटल A है तो इसके सामने वाली लेंथ स्मॉल a होगी। ये B कैपिटल B है, इसके सामने वाली लेंथ स्मॉल b होगी। ये C है तो स्मॉल c हो जाएगा इस तरीके से। तो ABC क्या हो जाएगा? ये लेंथ ऑफ साइड्स हो जाएंगे। क्लियर है? आपको बस इतनी ही की जरूरत है। जब हम SSC का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज हमें जाननी पड़ती है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जब हम NDA का एग्जाम देते हैं तो सिर्फ हमें इसका यूज़ करना होता है। इससे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, हमें इसका यूज़ करना होता है। इसलिए आपको इतना ही आपको जानना ज़रूरी है NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं SSC का जब होता है तो फिर और इसमें डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, सरकम सेंटर हो गया ये। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रॉइड। हम देखते हैं, अब हम देखते हैं बेटा सेंट्रॉइड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखते हैं सेंट्रॉइड। अब क्या होता है सेंट्रॉइड की हम बात करेंगे। देखें यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या होता है। तीसरा है सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड की अगर हम बात करें, सेंट्रॉइड का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। साइड को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको सरकम सेंटर बताया था तो यहां पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा सीन नहीं है। यहां पे ऐसा सीन नहीं है। यहां पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाली साइड को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दें।
जैसे यहाँ पे दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया है, जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। यहाँ पे पॉइंट O है, ठीक है। बहुत तीनों में अंतर आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आप लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं इसके सेंटर्स को लेकर के, तो बहुत ध्यान से समझना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, साइड को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो ये O होगा, O यही कहलाएगा सेंट्रॉइड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। और PQR, तो AR इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CP, ठीक है बेटा। यहां पे जो कहलाएगा ये मीडियन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ये जिसको हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो हिंदी होती है, सेंट्रॉइड की हिंदी केंद्रक होती है, सेंट्रॉइड की हिंदी क्या होती है, केंद्रक होती है। इन सेंटर हमने आपको बताया पहले, इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र, इसकी हिंदी होती है। इन सेंटर की हिंदी क्या होती है, अंतः केंद्र होती है। सरकम सेंटर मैंने आपको बताया है, जो सरकम सेंटर की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, परिकेंद्र होती है। जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, एक बार फिर समझ लें, इन सेंटर का होता है अंतः केंद्र, सरकम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, केंद्रक होती है, केंद्रक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, क्या होता है, ये मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स क्या है, सामने वाले साइड को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, ये यहाँ पे इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, ये यहाँ पे इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है यहाँ तक। तो AR इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CP क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक। और ये जो एक चीज आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम बात करें AO रेशियो OR की बात करें, तो ये 2:1 होता है, ठीक है। AO और OR की बात करें तो क्या होता है बेटा, 2:1 होता है। अगर हम BO OQ की बात करें तो ये 2:1 होता है। CO और फिर OP की बात करें, ये भी 2:1 होता है, ठीक है यहाँ तक। AO OR 2:1, BO OQ 2:1, CO OP ये क्या होता है, 2:1 होता है। आप इसको याद रखना, ये जो 2:1 है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहाँ तक आप समझ गए हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है बेटा आर्थो सेंटर होता है। अब हमारा जो अगला सेगमेंट है, ठीक, ये आप समझ गए ना, मीडियन मैंने क्या बताया है, AR BQ CP क्या मीडियन कहलाता है। अगला जो हमारा है वो है आर्थो सेंटर। क्या है आर्थो सेंटर, देखेंगे हम आपको सिर्फ उतना ही बता रहे हैं जो कि आपके NDA के एग्जाम में जिसका जितना यूज है, बाकी और चीजें में फालतू चीजें आपको नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। जो हमारा अगला सेगमेंट है बेटा यहाँ पे, वो कहलाता है आर्थो सेंटर कहलाता है। आर्थो सेंटर कहलाता है। आर्थो सेंटर क्या कहलाता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ये कहलाता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। आर्थो सेंटर की जो हिंदी होती है वो लंब केंद्र होती है। ये क्या होती है, इसकी हिंदी लंब केंद्र होती है। ये होता क्या है, एल्टीट्यूड्स की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे ऐसे ABC है, ठीक है। मतलब हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। ABC है ये, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर ये बना दें, ऐसे,
यहाँ पे O हो जाए, मतलब ये सामने ये क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये इस तरीके से। केवल बस भाई अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जो O होता है बेटा ये यही कहलाता है ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। और ये क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी यहाँ पे आप एल्टीट्यूड बना दीजिए, यानी 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, बस सीधे सीधे मिला दीजिए, बस 90 डिग्री का एंगल बन जाए। P की बार यहाँ पे है, ठीक है बेटा यहाँ पे। तो ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए यहाँ पे, ठीक। अब इसी में आपको बता दूं मैं यहाँ पे, इसी में आपको बता दूं, अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। क्या एक्सेप्शन है, ऑर्थो सेंटर इतना ही है, मैं आपको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, जो O होगा ऑर्थो सेंटर होगा, बाकी आप इसको 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ये यहाँ पे, सीधे सीधे आप इसको मिला दीजिए। अब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद आप देख लीजिए क्या है। अपवाद ये है, अपवाद ये है यहाँ पे, पहला कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके जो चारों पॉइंट्स हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं, वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके जो चारों पॉइंट क्या होंगे, वो कोइंसाइड करेंगे। यानी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो चारों पॉइंट होते हैं उनका एक ही बिंदु होता है। इसका मतलब ये हुआ, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन व्हिच ट्रायंगल्स 4 पॉइंट्स आर कोइंसाइड, तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और फिर एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन में ये है तो इसको टिक करिए, वरना आप इसको टिक करिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल पर टिक करिए, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपके एनडीए के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां पे जो बनता है ये ऑर्थो सेंटर यहां बनता है, यहां ये क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर ये होता है, ठीक है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो सरकम सेंटर होता है बेटा यहां बीच में बनता है, बीच में बनता है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस बाई 2 होता है सरकम सेंटर का। सरकम सेंटर कहां बनता है, बीच में बनता है, ठीक, हाइपोटेनियस के बीच बनता है। और इसका फार्मूला होता है सरकम सेंटर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाई 2 होता है। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इस पर सवाल पूछा जाता है। सवालों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि ये 4 सेंटर होते क्या हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है जब हम 2D की शुरुआत करेंगे, जब हम जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल वगैरह हम लगाते हैं, मतलब ये काफ़ी जगह यूज होता है। ये चारों जो आपको मैंने सेंटर्स बताए हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको सवाल बताऊंगा तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हम आपको अभी तो हमने आपको यहाँ पे 4 सेंटर बताए हैं, अब हम 2D की शुरुआत करेंगे। इसके जो मेन जो होते हैं थ्योरम, जो फार्मूले होते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होता है हम आपको क्वेश्चन के बीच बीच में आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे हम आपको जो सिंपल जो फार्मूले हम वो बता रहे हैं, बाकी जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती हैं हम क्वेश्चन के बीच बीच में आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो आज बस यहीं तक। बाकी अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। मैं हर अपने वीडियो में कहता हूँ कि बेटा आपको फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फुल कंटेंट के लिए क्या है, या तो आप ना कोई नज़दीकी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए जहाँ से आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, दून ऑफिशियल एकेडमी अगर आप आना चाहते हैं,
तो फिर आपको ये जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। ऑफलाइन बैच का बेटा अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हो पा रहा है हम आपको दे पा रहे हैं, लेकिन हम ऑफलाइन क्लास हमारी होती है तो सोचो वहाँ पे हमारी 2 घंटे की मैथ्स की क्लास होती है, संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है, सैटरडे को हमारा डाउट सेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप आ सकते हैं, अगर आप देहरादून आ सकते हैं, दून ऑफिशियल एकेडमी अगर आप आना चाहते हैं, आ सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप यहाँ पे आते हैं। ठीक, हो सकता है आपकी दूरी, आपके शहर की दूरी हो सकता है यहाँ पे जो है जो फीस उसका पता कर लीजिएगा, आपको लगे कि कम है ज़्यादा जो भी है, लेकिन समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मनी। तो अगर आपको लगता है कि आपको आना चाहिए तो आप ज़रूर आएँ। बाकी आपको फुल कंटेंट आप ज़रूर पढ़ें। जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप वहाँ पे कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, या फिर आप हमारे पास अगर आना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके पता कर लीजिए। ठीक है यहाँ तक। बाकी अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको हमारे जो ज़बरदस्त कंटेंट है वो आपको मिल नहीं पाएंगे। बाकी अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे पार्ट्स का कनेक्शन एक दूसरे से है। अब मान लीजिए कि मैं आपको अगला वीडियो आपको बताता हूँ, अगर आपको यह वीडियो नहीं समझ में आया है, आपने इस वीडियो को नहीं देखा, हमारे अगले वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, किसी भी टीचर के हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आप उस सारे वीडियो को आप ज़रूर देखिए, तभी आपको कुछ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, बाकी आप मेरे इस वीडियो को, हमारे चैनल को, आप इसको हर उस व्यक्ति के पास पहुंचाइए जो कि घर बैठे पढ़ाई करना चाहता है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है, जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग जाकर के एडमिशन ले सके। उसके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।